दिल्ली के चुनाव की बात हो रही ना, बताओ कैसे चुनाव लड़ोगे, क्या करके दिखाओगे तुम दिल्ली में? दिल्ली की जनता तुम्हारे अंदर, अब तुम्हारी बातों में नहीं आने। एक बात बताइए, ये जो केजरीवाल के सपोर्टर हैं, इनका मुंह खुलता कैसे है? केजरीवाल ने क्या बोला था कि अगर मैं 5 साल में अगर गंगा यमुना को साफ नहीं करूंगा तो मुझे वोट मत देना, ये बोला था ना। तो आप कैसे वोट मांग सकते हैं उसके लिए? और बहुत का, अरे एक सेकंड सुनिए तो, देखिए सुनिए, ये बोल रहे हैं केजरीवाल ने बहुत काम किया है, ये बोल रहे हैं केजरीवाल ने दिल्ली में बहुत काम किए हैं। तो केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल तो कहते हैं कि हमें एलजी काम नहीं करने देता है। तो ये बताइए, ये झूठे कि केजरीवाल झूठे? एलजी ने नहीं करने दिया तब पर भी करके दिखा दिया। ये देखो, 2 रोजगार मांगते हैं, बेगर रोजगार के 2 थैला लेके चले हैं क्या? बेगर रोजगार के चले हैं क्या? देखिए इनको, देखिए देखिए देखिए, 2 थैला है, बेगर रोजगार के चले हैं क्या? हमारी आपकी बात नहीं हो रही है। लोकसभा में कोई सांसद बात करता है, वो अपनी बात करता है। इतने एयरपोर्ट, सुनो सुनो, इनकी बातों में सुनो, इनकी बातें सुनिए ना। इतना सुनो, लोगों की बात कर रहे हैं। अरे हम भी बात करते हैं। आप कोई समाज सेवी हैं क्या? आप समाज सेवी हैं क्या? नहीं, हम समाज सेवी नहीं, हम इनकी बातों करें। हाँ सुनो ना, इतने एयरपोर्ट बने, सुनो, क्षमता रखो, 150 एयरपोर्ट बने हैं, 26 एम्स बने हैं, IIT बनी है। चालू कितने हुए? चालू 20 एम्स चालू है सर, 20 एम्स चालू हैं। और सुनिए, एक्चुअल में क्या होता है ना सर कि देखिए, अरे बात सुनिए सर, बात सुनिए, यहाँ पे अभी 3 क्या बोलते हैं यूनिवर्सिटी का शिलान्यास हुआ, मोदी जी ने किया अभी। सर ये तुरंत बन जाएंगे क्या? अरे समय चाहिए होता है ना सर। अरे भाई अभी हुआ है, 11 साल हो गया। केजरीवाल ने 500 स्कूलें बोले थे, 1680 75 गरीबों को चाबी दी। केजरीवाल ने कितने के चाबी दिया मकान बनाकर? दो जवाब। अरे चुनाव आया तो मोदी जी को याद आया। अरे चुनाव आया, मोदी जी को गरीब अभी याद आए। एक सेकंड, केजरीवाल को अरे मेरी बात सुनो, केजरीवाल को याद आ जाता है तो चुनाव में एक प्लेट ही दे दे। हाँ, गारंटी। 4x7 पुजारी और गिरंती याद आ गई। मेरी बात तो सुन लो, पुजारी और गिरंती केजरीवाल को अब याद आए। और सुनिए, आप काम की बात कर रहे हैं ना भैया, एक मिनट, आप काम की बात करें। ये बताइए, केजरीवाल ने शिक्षा के क्षेत्र में कितनी नई भर्तियां करी शिक्षकों की? भाई देखो, दिल्ली में स्कूल, दिल्ली स्कूल में, सुनो, डेटा नहीं, दिल्ली स्कूल में हम डेटा लिख के नहीं आए, ठीक है? हम भाजपा का लिख के आए हो, भाजपा का लिख के आए हो, नहीं भाजपा का लिख के आए हो भाई। अपना पैमाना तो अपना बढ़िया रखो। अरे सुन तो लो पहले इनसे पूछो, दिल्ली में जो स्कूल थे, गवर्नमेंट स्कूल की पहले शिक्षा की क्वालिटी क्या थी, आज क्या क्वालिटी है? क्वालिटी आप बताइए यार। जो पहले स्कूल में, दिल्ली स्कूल में कोई बच्चा भेजना नहीं था, आज के टाइम में सब बच्चे भेज रहे हैं, ठीक है? नहीं भेजता दिल्ली गवर्नमेंट में कौन नहीं भेजता? सब पहले बच्चों का अटेंडेंस जाके देख लेना, आज के अटेंडेंस शीट देख लेना। दिल्ली के बच्चे बाहर टूर जा रहे हैं, पहले टूर नहीं जाता था। कितनी भर्ती करी केजरीवाल ने शिक्षकों की? अरे यार, जब शिक्षक की जो भर्ती होगी ना, जितनी रिक्वायरमेंट है, अगर पहले जो स्कूल थे वही शौचालय। अरे स्कूलों में शिक्षक नहीं है भाई। अरे भाई, बैग ठाके ऑफिस जाते हो भाई, घूमो पाओ। अरे भाई, डेटा देखो, डेटा नहीं, स्कूल में देखो आंखों से। अरे देखो, मुझे लग रहा है लग जाएगा। आप भाजपा के एजेंट हो क्या? आप भाजपा के एजेंट हो? आप किसके हो? नहीं, मैं किसी के एजेंट नहीं हूँ। आपको मोदी फोबिया है? नहीं, मोदी फोबिया। आप देखो, मीडिया हो गया, आपको मोदी फोबिया, ऐसे नहीं बात करना चाहिए। कम से कम एक काम तो तुम कोई तारीफ करते यार, कोई एक काम तो तारीफ। अरे मुझे ना सिखाओ, मैं सुनो भाई, सुनो, मैं बताता हूँ, क्लास 9 में 50,000 से ज्यादा बच्चे फेल हो जाते हैं, क्लास 10 में 1 लाख बच्चे फेल हो जाते हैं, 11 में 1.5 लाख बच्चे फेल होते हैं। कैसे फेल हो रहे हैं? अब ये बताइए ना। वो तो कह रहे हैं गुणवत्ता बढ़ी है शिक्षा की। सर यही मैं बोलूंगा, यही बात है कि अगर केजरीवाल ने कुछ काम किया होता यहाँ पे तो रेवड़ी नहीं बांटनी पड़ती। अगर यहाँ पे अगर आप एक दिल्ली के सीएम हैं तो आपके लिए पूरे यहाँ की जनता एक समान होनी चाहिए। आप मौलाना को तो सैलरी दे रहे हैं, आप पुजारी को क्यों नहीं दे रहे थे, ग्रंथी को क्यों नहीं दे रहे थे? वो भी अब याद आए उन लोग। और ये जो अभी कह रहे थे डॉलर, सर डॉलर का क्या है कि फेक वैल्यूएशन है। मैं खुद बोल रहा हूँ, क्या होता था कि ये जो सुशीला दलाल जो अडानी के लिए ये जो रिपोर्ट लाई थी और हर्षद मेहता के लिए जो मार्केट कोलैप्स हुआ था, तो सर ये बोला गया था कि वैल्यूएशन हाई है, फेक है। वही चीज अभी डॉलर में, यूरो से क्यों नहीं है? यूरो क्यों नहीं हमसे मजबूत हो रहा है? तो यही मैं बोलूंगा, बात क्या है कि बस इनको खाली मुद्दे हैं और कुछ भी नहीं। सर महिला सम्मान के लिए 2100 रुपए देंगे, महिला सम्मान तब आप क्यों नहीं किए जब ये क्या बोलते हैं स्वाति मालीवाल पे आपने असॉल्ट किया था? यही चीज है सर। अभी इन लोग गिनाते हैं शीला दीक्षित का काम, यही शीला दीक्षित को इन्होंने ये बोलते थे कि 10-10 एसी 50-50 एसी है उनके घर में, सोती होगी, बिल कौन भरता होगा? मेरा कलेजा फटता है ये सब जान के। तो यही मैं बोलूंगा सर, ये भ्रष्टाचारी आदमी है। और जिस दिन 5 तारीख को जब जनता वोट करने जाए,
एक चीज दिमाग में रखे कि 70 की 70 सीटों पे जमानत जब्त होनी चाहिए आम आदमी पार्टी की। अभी चाटुकार ने क्या कहा, जो चुनाव के टाइम में ही मोदी जी ने गरीबों को मकान क्यों दिया, तो केजरीवाल से भी पूछो ना। जब चादर लगी फटने तो खरात लगी बटने। अब तुम्हें याद आने लगा देश की जनता, दिल्ली की जनता, अब तो ग्रंथी याद आने लगा, पुजारी याद आने लगा, पूर्वांचली याद आने लगा। जीत पूर्वांचली को तुम वालपर में जीत करके 10 साल शासन कर रहे हो, उसको तुम गाली दे रहे हो और फिर तुम्हें आप पूर्वीय वोट देगा। अब पूर्वीय ने भी समझ गया, पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के बिहार के लोग जो 40% दिल्ली में है, सब समझ गया है कि ये कैसे हैं। ये हमारे कंधे पर बंदूक रख करके चला तो लिए, लेकिन हमारे कंधे को ये नहीं देखे कि इसमें चोट आया कि नहीं आया। अब इनको उतार देने की बारी है और दिल्ली की जनता समझदार है और अब के आने वाला चुनाव में केजरीवाल को वहीं भेज देगा जहां से ये आया था, वहीं भेज देगा जहां से आया था। बिल्कुल, अन्ना हजारे के कंधे पे बंदूक रख के चलाने वाला वहीं जाएगा, ठीक है ना। अन्ना हजारे का इसने नाम बदनाम कर दिया। ये बताइए, इसने लोकपाल बिल की बात करी थी, चलिए यहाँ पर इसकी पूर्ण दर्जे की सरकार नहीं है, पंजाब में इसकी पूर्ण दर्जे की सरकार है, वहाँ पर क्यों नहीं लेकर आए। 2100 रुपये यहाँ देने की बात कर रहे हैं, 1000 रुपये वहाँ क्यों नहीं दिए, ये बताइए मुझे। आज इसको पुजारी और ग्रंथी याद आ रहे हैं। अरे पहले 17 महीने से जो इमामों की सैलरी रुकी पहले वो तो दे दीजिए। ये बताइए क्या क्या जुमला देंगे सर आप। सरताज भाई आपके इंतजार में खड़े हैं यार हम। ये बताइए अब केजरीवाल जी का क्या लगता है आपको, कितनी सीटें आएंगी? बता तो दिए भाई केजरीवाल की 51-52 सीटें आएंगी, 4.5। और ये कांग्रेस का? कांग्रेस के जो भी आए या ना आए हमसे मतलब नहीं है। और ये भाजपा का सीट कितना आएगा? भाजपा के सीट 8 है ना, क्या 7 है? 8 है ना, 8 से 2 पे आ जाएंगे। कभी पहले 2 पे थे ना, मतलब सरताज भाई 6 सीट घट जाएंगी। 2 थे ना, 300 पहुंचे, 300 पहुंचे, आप 239 पे पहुंचे। पत्रकार महोदय मेरा एक सवाल है, बस सुनिए। अरे रुकिए, हाँ बिल्कुल रुकिए, जाइएगा नहीं। मेरा इनसे एक सवाल है, केजरीवाल छाती ठोक ठोक के कहते कि मैंने काम करा तो मुझको वोट देना। आप मुझे ये बता दीजिए, एक स्कूल, एक हॉस्पिटल और एक रोड जो मौजूदा सरकार में रहते हुए आपने नया बनवाया हो, डेंट पेंट मत बताना, पूछिए सर से। कोई नया स्कूल बनाया केजरीवाल ने और नई भर्ती शिक्षकों की हुई? नई भर्ती शिक्षकों की हुई दिल्ली में, और स्कूल बेहतर बने। दिल्ली में शिक्षकों की भर्ती हुई पड़ी, बने या ना बने, उन स्कूलों का डेकोरेशन बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बेहतर। कमरा 8 लाख का बनता है इनके जो डेंट पेंट। हाँ सरकार में तो भैया सरकारों की बात मत करो, ऐसे तो बीजेपी की सरकार है, बिहार में कितने पुल गिर गए ये भी तो बता दो। भैया चले गए, ये बीजेपी को घेर रहे हैं। ये तो पता नहीं कौन सा सूत्र के हवाले से बताए कि 2 सीट आएगी बीजेपी। खुद केजरीवाल कह रहे हैं कि 50 प्लस रहेगा। 68 का दावा भी नहीं, 62 का भी दावा नहीं कर रहा है। खुद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम 62 नहीं लाएंगे लेकिन सरकार बनाएंगे। इनको पूरा सूत्र के हवाले से पता चल गया कि नहीं 70 में 62। आज भाई ये 12 से 68 सीट के लगा सकते हो, 526 सीटें मेरे वो। आप जानो मोदी सरकार पे तो 51 सीटें नहीं आ सकती। तो कौन है केजरीवाल कहे कि हमें 70 सीट आएगा, वो तो कह रहा 50 सीट लाएंगे, 50 लाएंगे। सुनिए, आज अगर 240 सीटें आ गई है, आज तो ये कह रहे हैं कि हमारी बैसाखी में। अरे कांग्रेस कितनी बार बैसाखी में रही उसकी बात तो आप करिए। कांग्रेस कितनी बार वोट दे रही, का सहारा ही नहीं। अरे सरकार बनाई है। अरे 1993 या कुछ से कांग्रेस कभी अपने दम पे सरकार बनाई नहीं। कौन पार्टी थी बताओ, पार्टी कौन थी बताओ, पार्टी और कौन थी? क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन सीट का सहारा लेके वो पार्टियों का इनके हर राज्य कहाँ बनाई है? नहीं, गठबंधन बातों की कांग्रेस कहाँ बनाई है? जब बीजेपी आएगी मारूंगा बस। कांग्रेस बातों की कहाँ गठबंधन करी है? कांग्रेस बातों की गठबंधन कहाँ करी है? कांग्रेस तो हर दफा गठबंधन। दिल्ली में भाजपा के बच्चा स्कूल में पढ़ नहीं रहा है और केजरीवाल के स्कूल में बच्चा 16,000 पढ़ रहा है। हाँ तो बीजेपी के कोई दिल्ली में सरकार नहीं बनी है। ये कह रहे हैं 16,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी एक केंद्र की रिपोर्ट आई थी 10,000 तो फेल ही हो गए उसमें। कहाँ गए? ये गजब है, 16,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, 10,000 फेल हो गए हैं। गजब। ये कौन सा गणित है कि ये इस बार कह रहे हैं कि 2 सीट आएगी, 4 सीट आएगी, क्या गणित है? ये केजरीवाल वाले हिसाब लगा रहा है पी के साथ एक साथ। बताओ, जो वो खुद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम सरकार बना लेंगे, वो पहले वाला नहीं लगा रहा डाटा जो लिख के देते इतनी सीट आएगी। इस बार उसका हवा टाइट हो चुका है।
नहीं तो हर बार कहता था इतनी सीट इसकी आएगी, इतनी सीट इसकी आएगी, और कांग्रेस का तो खाली जीरो ही लगाता था हर बार। कांग्रेस का तो जीरो ही लगाए, लेकिन इस बार ये खुद नहीं बता पा रहे कि कितनी सीट हमारी आएगी, कितनी सीट बीजेपी की आएगी। सरताज भाई ये बताओ, आप यहाँ दिल्ली में काम करते हैं क्या? जी मजदूरी। कहाँ पे? शादरा मानसरोवर पार्क। शादरा में। मैंने सोचा कभी केजरीवाल के कंपनी में आए हो। केजरीवाल की कंपनी में जाते हैं भाई, आज भी गए थे। जाते हैं, आज छुट्टी करके मैडम छुट्टी करके गए थे आज। मतलब केजरीवाल का इतना बड़ा वो बन गया। बहुत तगड़े वाले फैन हैं उनके हम। अगर जब हम यहाँ मजदूरी करके। अच्छा तो एक बात बताइए, आप मेरे भाई, आप इस्लाम को मानने वाले हैं, नमाजी होंगे, तो ये बताओ जो एक के साथ एक जो शराब फ्री की इस्लाम में हराम है, वो कितना जायज़ और कितना नाजायज़ मानते हैं आप? देखो भाई, मेरा ये मानना है ईमानदारी से बताना कैमरे में। ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ, शराब का मुद्दा कोई नया मुद्दा नहीं है। मैं ये नहीं पूछ रहा कि मुद्दा पहला है कि आज का है। भाई कहाँ घुमा रहे हो यार? ये बताओ, एक के साथ एक फ्री देना गलत है या सही है? बस दो एक शब्द में। देखो हमारे हिसाब से शराब जो है पूरे हिंदुस्तान में अगर बैन हो जाए ना। हम पूछ रहे हैं एक के साथ एक फ्री देना वो सही है या गलत है? मैं ये नहीं पूछ रहा कि सही है। महिलाओं के लिए पिंकी डे के गुलवार वो आपके हाथ में नहीं है। शराब जो है तो गलत है हमारे हिसाब से। गलत वो केजरीवाल ने सही काम किया या गलत काम किया? नहीं, वो काम तो गलत किया है, वो काम गलत किया है। ये भाई आप कह रहे हैं। अरे तो यार 10 काम में एक काम हर इंसान से गलती होती है। जमुना इससे कितने घर बर्बाद हुए मालूम है? साफ नहीं हुई, मुझे पता है। गंगा जी भी साफ नहीं हुई। कहाँ पे नहीं हुई? अरे साफ हो गई। अरे कुंभ में जाओ, आचमन कर रहे हैं। अरे भाई गंगा जी चलो, कान कुंभ में कर रहे हैं, आचमन कर रहे हैं। गंगा जी चले जाओ, देख लो। गंगा के ये इस्लाम को मानने वाले हैं, इनके में हराम होता है, तो ये कैसे चले गए वहाँ गंगा में स्नान करने? गंगा स्नान कौन कहता है हराम होता है? अरे मतलब स्नान के मन नहीं मुताबिक नहाए हैं हम नदी में। हमारा नदी के किनारे बचपना बीता है, हम गंगा जी में भी नहाए माँ हैं। मान के नहा। देखो मैं एक चीज बताऊं तुमको, जो गंगा जी की भाई बात कर रहे हैं। आप बोल रहे थे कि 10 काम में से एक काम खराब हुआ। सर 10 नहीं, उसका आधा कर देते, 5 काम गिना दीजिए जो रेवड़ी नहीं बांटा हो। और केजरीवाल ने काम बांट दिए भाई। रेवड़ी शुरू किसने करा था? बीजेपी ने करा था रेवड़ी कि केजरीवाल ने शुरू करा? यार क्या बात करते हैं, बेहतर वाली बात मत करो। 5 काम गिनाइए। चलिए आप इसमें भी 5 काम गिना। 5 काम बता दीजिए। शिक्षा, केजरीवाल का शिक्षा में कोई नया स्कूल नहीं भर्ती, बेहतर पढ़ाई हुई कि नहीं? गुणवत्ता। तो फिर यार रिजल्ट डाउन क्यों जा रहा है? कहाँ रिजल्ट डाउन जा रहा है? अरे भैया देख लो यार, गूगल खोल के देखो यार। कोई रिजल्ट नहीं डाउन जा रहा है। ऐसे तो फिर पेपर भी लीक हो जाता है, उसका क्या करोगे? पेपर भी तो लीक हो जाता है। स्कूल पेपर लीक हुआ इसलिए केजरीवाल ने बच्चे फेल करवा दिए। केजरीवाल ने बच्चे नहीं फेल करवाए, स्कूल में बढ़िया काम होता है, हुआ है। रिजल्ट डाउन क्यों गया फिर? सरकारी इलाज फ्री। रिजल्ट डाउन क्यों गया फिर? ठीक है, रिजल्ट डाउन क्यों गया? अगर केजरीवाल ने कोई चीज बंद करके अच्छा काम नहीं करा, और बीजेपी ने पता नहीं कितनी चीजें बंद कर दी, लोगों से दूर कर दिया। क्या बंद किया? बहुत चीज बंद कर दी। दो चीज। हम मोटरसाइकिल लिए थे 2018 में। 18 में 55,000 की मिली थी। आज मोटरसाइकिल 98,000 की है। बढ़ते रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। स्प्लेंडर है हमारे, हमने ली थी 2014 में मेरी आय कुछ होगी, समझे? मेरी आय कुछ होगी। अभी मेरी आय 3 गुना 4 गुना हो गई है। सर उसके बीच में कितना कमीशन आ गया? 10th कमीशन, 11th। आपका प्रॉपर्टी का रेट बढ़ गया। बिल्कुल सर। मकान 20 लाख का था, वो 30 लाख का हो गया। कहाँ 30 जो लाख का हो मकान 2014 में 20 लाख का था, वो 30 लाख का है। चले हम इनको अपना मकान देते हैं, ले हमारा 10 लाख का मकान 10 ही लाख का ले लें। मकान को चले हमारे साथ, तो कहाँ रेट बढ़ गया? अब ये फालतू की बातें बोल रहे हैं। सुनो अरे सुन लो, तुमने मकान नहीं। हम मकान, अभी मेरे पास 3 मकान है। इस साल मैंने 2 मकान ली। जो मकान 3 लाख की थी, वो मकान 30 लाख की है। ये नहीं ये मानने को राजी नहीं है। लोग कह रहे हैं कि मकान खरीदने के पैसे नहीं, इतनी महंगा हो गई। कह रहे महंगाई कहाँ बढ़ी? फिर कहा रहे महंगाई भी नहीं बढ़ी है, फिर कह रहे महंगाई हो गई। दोनों बात इसमें है। आप बताइए इस बार दिल्ली में क्या होगा? बीजेपी सरकार। मैं 1 मिनट ठहरिए तो सही। वाई बीजेपी, केजरीवाल आपके भाई बनने कह रहे हैं अपनी बहन को 2100 दूंगा, और मेरी बहन को कोई परेशान करेगा तो मैं हट जाऊंगा। मुझे सेफ्टी चाहिए, और मुझे लगता है कि मोदी के राज में जो सेफ्टी मुझे मिला है, और शायद ही कहीं मिल पाए। तो आपको लगता है कि बीजेपी आएगी तो सेफ्टी करेगी महिलाओं? बिल्कुल बिल्कुल। आज के समय में केजरीवाल की सरकार है, कितना सेफ फील करती है अपने आप को दिल्ली में? कोई सेफ्टी नहीं। नहीं, मुझे मोदी राज में जो सेफ्टी फील हो रहा है, और मुझे लगता है उनको, मोदी जी को, बीजेपी को एक मौका देना चाहिए। तो इस बार मौका मिल रहा है क्या भाजपा को? बिल्कुल बिल्कुल मिल रहा है। तो इसी के साथ आप भी अपनी राय रखिएगा वीडियो पे जरूर, और दिल्ली चुनाव में आपको क्या लगता है ये जरूर हमको कमेंट करके बताइएगा। और दिल्ली चुनाव देखने के लिए लगातार द न्यूज़पेपर के साथ में बने रहिएगा। धन्यवाद।